हुआ ऐसा कुछ, मतलब ईरान में ऐसे ही शादी होती है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ही होती है? उसमें क्या होता है ना, ईरान में ना जगह जगह मैरिज हाउसेस बने हुए हैं, मैरिज ऑफिसेस। तो मैरिज ऑफिसेस में सब अपनी फीस लेते हैं, उनका एक वकील होता है, और ऑफिस में ही ना, मैरिज ऑफिस में ही एक छोटी सी गैदरिंग और बैठने का सिस्टम है। वो वहाँ बैठते हैं, वकील होता है, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट पढ़ता है, और फिर वो लड़का लड़की आके साइन कर देते हैं, और फिर मुबारकबाशी। अच्छा, बस इतना ही। और पार्टी कैसे होती है, दावत कैसे हुई? ये हो गई कोर्ट मैरिज। उसके बाद सेलिब्रेशन होता है। सेलिब्रेशन ये आप कहीं भी दे सकते हो, जितनी आपकी औकात है, जितना आपकी हैसियत है, आप उस हिसाब से दे दो। जैसे हमारी जो शादी हुई थी वो 15 मई को हुई थी। 15 मई को हमारी कोर्ट मैरिज हुई, और ये इसी तरीके से हुई। वकील बैठे थे, वो इंटरनेशनल वकील था क्योंकि ये इंटरनेशनल मैरिज थी। तो हमने जाके साइन करे, हमारे जितने लिमिटेड रिश्तेदार थे वहाँ पे मिठाई बाटी, हो गई शादी। उसके बाद हम साथ रहना शुरू कर दिया था हमने, ठीक है। उसके बाद फिर 4 जुलाई को जो है मैरिज का सेलिब्रेशन हुआ, जिसमें ऑफिशियली डिक्लेयर हो गया कि ये दोनों शादीशुदा हैं। और शादी भी ऐसे, मैं गया, ये उसमें कल्चर ही होता है, जैसे लड़की होती है वो ब्यूटी पार्लर में, लड़का जाएगा ब्यूटी पार्लर से लेने लड़की को। अच्छा, ठीक है, बुके देगा, लड़की का हाथ पकड़ेगा, गाड़ी में बैठाएगा, गाड़ी से उसको लेके जाएगा बैंकेट हॉल तक या मैरिज हॉल तक। वहाँ रिश्तेदार जो है वेट कर रहे हैं। फिर वहाँ से हाथ पकड़ के अंदर लेके जाएंगे, सब लोग क्लैपिंग करेंगे। कई जगह जैसे हम, मेरी उसमें ऐसा हुआ था, मैन वुमेन सेपरेट थे, कई जगह नहीं भी होते हैं। तो हमारे यहाँ जो हम वुमेन्स के पार्ट में हम लोग बैठे, तो जैसे हम एंटर हुए वहाँ पे, जैसे हमारे यहाँ वो उतारते हैं ना, क्या बोलते हैं उसके, आरती उतारते हैं और बलाए लेते हैं, इस तरीके का होता है गुलाब के फूल से। तो वो सारी चीज़ें हमारी हुई, मेरे लिए नया था। और टॉफ़ी, जो लड़की की जो बहनें और फ्रेंड्स होंगी वो टॉफ़ी मारेंगी फेंक के। अरे अरे बड़ी तेज टॉफ़ी लगी मुझे। तेज माथा फोड़ दिया। माथा, हाँ भाई, मैंने यूँ कर रखा था, टॉफ़ी मार रही थी फेंक फेंक के। फिर मैं इसको लेके, फिर जहाँ स्टेज होता है वहाँ बैठ जाते हैं हम। उसके बाद लड़के को ज्वेलरी लेनी होती है लड़की के लिए, माँ बाप नहीं लेके देते, लड़का ही लेके देगा। तो मैंने वहाँ ज्वेलरी खरीदी थी। मेरे मतलब फादर तो बना के गए हैं, लेकिन फिर भी मैं इसके लिए खरीदी थी मैंने वहाँ पे ज्वेलरी। वहाँ मैंने इसको जो ज्वेलरी दी वो अनाउंस होगी, ये ज्वेलरी है। अच्छा, बात लगन बात लिखे जा रहे हैं, चिट्ठी पढ़ी जा रही है। ऐसे यहाँ पे क्या, जैसे रिश्ते पे होता है ना कि ये मिला है लड़के को, तो ये दिया है लड़के ने। हाँ, फिर एक बार फिर वकील आएगा, वकील पूरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेगा, ठीक है। और फिर सब लोग, लड़का कहेगा कॉन्ट्रैक्ट से आप राजी हो? बोले हाँ जी, हमसे राजी। लड़की राजी? बोले राजी। बेले बेले बोलते हैं, बेले बेले, यस बेले बेले। तो मैंने बोला, इसने कहा जब मैं यूं करूं तो बेले बोल देना। तो इसने यूं करा, मैं बेले बेले। हमें क्या पता क्या बोल रहा है वो। तो हमने बेले बेले कर दिया, और चले गए अपने बेले बेले करके। तो उसके बाद वो गोल्ड जो है, वो जो महिलाएं थी उन्होंने बताया कि भाई लड़के ने गोल्ड दिया है। अब वो गोल्ड मुझे इसको पहनाना था। उसी टाइम मैंने इसको पहनाया, रिंग पहनाई। जो रिंग जैसी मैंने पहनाई, शादी हो गई। चलो, मैंने रिंग पहनाई, हाथ ऊपर करा, हाँ। माथा चूमना जो भी है। उसके बाद डांस प्रक्रिया शुरू हो जाती है। वही सब भाई डांस तो बहुत तगड़ा करते हैं वहाँ सिंक में, है ना? ऐसे बैठ बैठ के वही करते हैं, एक पैर पे ऐसे बैठ। हाँ, वो कुर्दिश है, वो कुर्दिश डांस है जो उनका डांस है यार। अगर हम लोग लड़के करेंगे ना तो हमको गे बोलेंगे। अच्छा, ठीक है, वो इस तरीके से ऐसे ऐसे करके, मतलब वो बहुत लहर खा लचक लचक वाला डांस लड़के करते हैं। लहर मारते हैं बहुत तगड़ी गई। म्यूजिक कैसा है? वैसी ईरानियन म्यूजिक है। अच्छा, बहुत अच्छा म्यूजिक है ईरान में। हाँ भाई, आपने डांस नहीं करा वहाँ पे? मैंने भाई इंडियन भंगड़ा मारा वहाँ पे है, और मुझसे 3 बार कराया इन्होंने। अच्छा जी, कौन से गाने अपने ही बजाए थे, उनके ही गानों पे हाँ, भंगड़ा? अपने बजाए थे साडी गली। अच्छा जी, और मैंने जो भंगड़ा करा, वो इसकी जो मौसी है, वो है, उन्होंने मुझे 3 बार नचाया। बोले हमें देखना है। मैं तो देखो, किसी ने करा भी कॉपी? हाँ करा। अच्छा, बढ़िया मौज काटी मतलब। हाँ भाई। you liked his dancing moves? Yes, actually, I like, but I know that even he said to me that before, right now, is he said to me that after his father death, he didn't dance that much, actually at all, and so it was in our marriage, he after that thing, it was the first time that he आप had अपनी danced. मम्मी को लेकर गए थे मैरिज में? वो वीडियो कॉल पे थी। Okay, his mother was on the video call. Yeah, and not actually even we had a live, so here they could watch. हाँ, मैंने उस टाइम यूट्यूब पे लाइव कर दी थी शादी। ओह, हाँ, मैंने लाइव करी थी, और मैं ये दिखाना भी चाहता था लोगों को। मैंने कहा यार इस तरीके से होती है। जो मेरा बाद में जो कंटेंट बन गया, वो मेरा शादी के ऊपर ही आ गया कि भाई ये ट्रेडिशन होता है।
तो खैर नेट उतना बढ़िया नहीं चला, लेकिन हाँ लोगों ने बहुत मजे करे, उन्हें एक नई चीज देखने के लिए मिली। अच्छा, फिर डांस वांस हुआ, उसके बाद क्या हुआ? डांस वगैरह करा हमने, और उसके बाद जो था भाई, मैं अपना इंडिया का फ्लैग ले आया। उस टाइम जाने का टाइम आ गया था हमारा। इंडिया का फ्लैग लाया, वहाँ पे रेज हुआ, सबने क्लैपिंग करी, सब खड़े हो गए फ्लैग देख के, अपना हमारा भारत का फ्लैग देख के सब लोग खड़े हुए हैं, बकायदा क्लैपिंग करिए। फिर मैंने इसके हाथ में फ्लैग पकड़ाया, वहाँ पे फोटो सेशन हुआ, हाथ पकड़ा, फिर मैं इसको ले गया। और उसके बाद एक और रस्म होती है, जब मैं इसको कार में ले जा रहा था तो ये होता ब्राइड फॉलो, पीछे से कारें फॉलो करती हैं। अच्छा, काफिला सा चलता है। काफिला सा चलता है, और खूब लड़कियां चीखती हैं, जैसे कोलकाता में होता है ना, इस तरीके। वहाँ कैसे चीखती है? How they scream? I don't know. Like Even what? I don't know. It is hard for me because I'm at a. I don't know. I don't know. It is like Can you do it? it is. Sorry, I don't know properly, but like like that. I don't know how to do it. With some kind of a screaming sound. Now my throat is not good, but. तो भाई वो फॉलो करते हैं पूरा, मतलब पूरा हैमदान के चक्कर में। भाई वैसे देखा जाए तो आपकी साइड से सिर्फ आप ही थे, कोई था ही नहीं कोई मतलब? नहीं था भाई, हाँ अकेला ही था मैं। मिस कर रहे होगे आप घर वालों को। उस टाइम जब वीडियो कॉल करी ना मैंने मदर को, थोड़ा इमोशनल हो गया था उस टाइम। हाँ भाई, आएगी घर वालों की याद। बताओ कहाँ पैदा हुए, कहाँ जाके शादी करी। और भाई वहाँ का डांस कर रहे हैं, बताओ तगड़ा तगड़ा। मम्मी अंदर ही अंदर गाली भी दे रही होगी कि तू आ तो सही, तुझे बताती हूँ। कूटूंगी आज तुझे। ना हाँ ये तो हुआ, लेकिन मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा आप चलना चाहो चलो, लेकिन उनको फ्लाइट से लगता है डर भाई। हाँ तो वो एक रहता है ना, तो वो नहीं गए। तो भाई जब मैं लड़का जो है कभी वुमेन्स साइड जाएगा, मैन साइड जाएगा, तो जब मैन साइड में गया तो सब लोग खड़े हो गए थे, और सब लोग बिल्कुल, मैं तो भाई इस तरीके से अपना, वो सब लोगों ने हाथ मिलाया बढ़िया। कुछ लोग ऐसे भी थे जो पाकिस्तान में ईरानियन एम्बेसी में भी थे, अच्छा, वो भी मिले, वो हिंदी में बात कर रहे थे मेरे से। अच्छा, हाँ तो वहाँ ये इस तरीके का कल्चर हुआ, सबसे इंट्रोड्यूस हुआ मैं। और उसके बाद डांस शुरू, हमने कुर्दिश डांस करा। कुर्दिश डांस वैसे करके होता है, ऐसे वो हाथ में रुमाल लेके इस And तरीके it's a move like Kurdish dance is like this, that you have to move your shoulder ओनली like शोल्डर, this. और पैरों को ऐसे ऐसे करके। And the feet, but the focus must be बहुत here बढ़िया, more. कुर्दिश कल्चर मेरे को बहुत बढ़िया लगा। फिर उसके फॉलो किया, उसके बाद क्या उसके फॉलो करा, हम घर पहुंचे, वहां भी इस तरीके से दोबारा से वो होती है, नजर उतारी जाती है, और फिर वहाँ वो वाले गेम नहीं होते, दूध में अंगूठी गेर दी और कौन ढूंढ। ऐसे कोई गेम्स नहीं होते कपल्स के कि किसका राज चलेगा और ना ऐसा। ना भाई, वो राज कर तो दिया, कॉन्ट्रैक्ट में सारे राज बना दिए, उसे दे दिए सारे राज। ये भी ठीक है। अच्छा, आप बता रहे थे आप सारे रिलेटिव्स के घर जा रहे थे, तो ऐसा होता है कल्चर की सब आपको रोटी पे इनवाइट करते हैं? हाँ, ये शादी के बाद सारे रिलेटिव, जितने भी क्लोज रिलेटिव्स होते हैं, वो अपने घर पे इनवाइट करते हैं और गिफ्ट देते हैं। वहाँ पे गिफ्ट के रूप में गोल्डन कार्ड चलता है, गोल्डन कार्ड और क्रेडिट कार्ड, उसमें कुछ अमाउंट में बैलेंस होता है। Credit card or those golden actually coin in some kind of, yeah. उसे अपने हिसाब से जो आपको चाहिए वो ले आओ। तो वो जाते हैं, हम लोग उनके घर पे जाते हैं। मैं जैसे तेहरान गया था और तूसेकान गया था, तो वो बढ़िया अरेंजमेंट करते हैं वो हमारे लिए। अच्छा, ये तो बढ़िया चीज़ आपके लिए सब वेज बन रहा था, अलग बर्तन। और आप बता रहे थे आप पैर भी छू रहे थे वहां जाके सब? हाँ भाई, मैं जितने भी बुजुर्ग थे वहाँ पे, इवन जिस हॉस्टल में भी मैं था, तो उसकी मदर थी। अच्छा भाई, वहाँ पे लोग बड़ी एज उनकी 90-90 100 साल है। जो बुजुर्ग थी उनकी भी मदर थी। तो मैं जब पहली बार ईरान गया था तो मैं उनके पैर छू के वापस आया था। ठीक है, तो मैं कहीं भी अपना कल्चर, मैंने ये नहीं करा कि भाई मैं दूसरे देश आ गया तो मैं अपना कल्चर भूल जाऊँ। ठीक है, अगर मैं अब हे डैड हे मॉम करूँ, ये नहीं होगा। तो अगर मैं भाई, सलाम तो हमारे यहाँ जैसे नमस्ते करते हैं, उनके यहाँ सलाम करते हैं, कोई लैंग्वेज तो है नहीं, लेकिन मैं उनको अपना एक कल्चर ज़रूर दिखा के आता था कि यार हमारे यहाँ इस तरीके से जो है रिस्पेक्ट दी जाती है। ये बढ़िया चीज़ करी भाई आपने। तो चाहे वो उसकी दादी हैं, नानी हैं, जितने भी बुजुर्ग हैं, सबके पैर छुए। बाबा से मैं जब भी मिलता हूँ, उसके फादर से तो पैर छूता हूँ, मदर से जब मिलता हूँ पैर। भाई आपकी वहाँ पे शादी वादी हो गई पूरी प्रॉपर, फिर अब आप इंडिया आए जी भाभी को लेकर, तो फिर कैसा था? भाई, इंडिया आए, इंडिया में फिर से स्वागत हुआ। रूल्स रेगुलेशंस क्या है भाई? एंट्री वीज़ा लिया उसने, और एंट्री वीज़ा उसको बहुत मुश्किल में मिला है। मुश्किल में इसलिए मिला है क्योंकि हमारी यहाँ पे लीगल मैरिज हुई नहीं थी। मतलब हमें मैरिज सर्टिफिकेट जमा करना था एम्बेसी में, बट एम्बेसी के जो ऑफिसर थे जिन्होंने इंटरव्यू लिया था यार, वो भी बहुत अच्छे इंसान थे। मैं मिला उनसे, मैंने ऐसी जैसे आप लोगों को बता रहा हूँ ना, थोड़ी ज़्यादा उसमें उनको बता दिया कि हाँ, छोटे उसमें कि यहाँ पे सर ऐसे ऐसे शादी हुई थी। तो वो बहुत खुश हुए, कह रहे अरे बहुत बढ़िया। और फिर उन्होंने कह रहे मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हें एंट्री वीज़ा मिल जाए, अदरवाइज़ उसको टूरिस्ट वीज़ा मिलता और उसको फिर एग्जिट करना पड़ता 3 महीने बाद। अच्छा, तो फिर उन्होंने इसका एंट्री वीज़ा करा दिया,
मैं खुद एम्बेसी में मिठाई दे के भी आया। हाँ, तो वो याद अभी तक उनको याद होगा कि हाँ अगर आया था। तो फिर एंट्री वीज़ा पे इंडिया आए हम लोग। इंडिया आके फिर हमारा स्वागत हुआ, एयरपोर्ट पे दोस्त वोस्त आए थे, वहाँ पे अच्छे से स्वागत हुआ। फिर मैं अपने गुरुजी के पास गया, उनसे आशीर्वाद लिया, फिर अपने घर गया, वहाँ पे पूरी गैदरिंग थी, वहाँ फिर से स्वागत हुआ, मीडिया वीडिया आई वहाँ पे, और फिर जो है इस तरीके से हमने घर में एंट्री कर ली। अब बस अगला प्रोसेस यही था हमारा कि हम लीगल तरीके से मैरिज कर लें। वो भी 18 तारीख को एडीएम सिटी में हमने जो है वो भी फाइनल कर तो दिया। आप जैसे लीगली अब आप शादी कर लोगे तो उसके बाद ये कितने टाइम तक भी रह सकते हैं? जब ये 6 महीने का है एंट्री वीज़ा, X1 वीज़ा भी बोलते हैं इसको। फिर इसको हमें रिन्यू कराना पड़ेगा, वो कुछ पेमेंट वगैरह करके जो भी फीस होती होगी। अगर ये 2 साल तक इंडिया में रहती हैं लगातार तो इनको OIC कार्ड मिल जाएगा। हाँ, और फिर सिटीजनशिप के लिए भी हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी तो कुछ आसार लग नहीं रहे। अभी तो थोड़ा एडजस्ट ही कर रही है। सच बात तो ये है, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता। नहीं वो भाई होता ही है, कल्चरल डिफरेंस, हवा पानी का डिफरेंस, खाना, लाइफस्टाइल, बहुत अपसाइड डाउन हो जाती है लाइफ। बट मैं ये जानना चाहता हूँ भाई, अब हमारी बात भी हो रही थी कि बहुत थ्रेट्स आ रहे हैं, क्या क्या चल रहा है, थोड़ा बताओ। थ्रेड्स तो भाई पहले से ही थे, जब से वीडियोस में बता दिया था मैंने, लेकिन जब अब वापस आया ना परमानेंटली, वो वापस आ गई है। और इस बार जो चीज़ें स्प्रेड हुई हैं, उस टाइम तो 3-4 हज़ार ही सब्सक्राइबर थे, अब तो खैर 37,000 कुछ हैं, 37,000 से ऊपर है। तो अब ज़्यादा जो है वीडियोस को जगह जगह देखा जा रहा है, चाहे पाकिस्तान में बहुत जगह देखा जा रहा है। कहाँ से आपको थ्रेट्स आ रहे हैं? फिलहाल जो मुझे अभी रिसेंटली जो थ्रेट आया है, वो लड़का मेरे को कोलकाता का पता लगा है, कोलकाता में कोई गया है जगह, वहाँ से है वो। क्या बोलते हैं, क्या बोला? उसने फ़ाइज़ा को पहले तो जैसे अब इसका भी पब्लिक अकाउंट है, तो इसने फ़ोटोज़ वगैरह लगाया अपने, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। अब इसके मैंने इसको मना भी कर रखा है, यार रिप्लाई मत कर हर किसी का, ठीक है ऐसे तो हो गई। अब इसकी आदत है, किसी ने कॉन्ग्रेचुलेशन बोला, वो इरानियंस हैं ही ऐसे, तो वो थैंक यू ज़रूर बोलेगी। इसने थैंक यू बोला, उसने वहाँ से चीज़ें शुरू कर दी कि तुम्हारा जो रिलेशनशिप है वो हराम है, तेरी शादी हराम है, और तेरा बाप वगैरह, तेरे नाजायज़ बाप, इस तरीके की बातें उसने बोलना शुरू करा। तो इसने कहा ठीक है तेरे नाम, इसने कहा कि तुम्हारे नाम से पता लग रहा है कि तुम कितने रेडिकल हो। उसका नाम था मोहम्मद साहिल। तो भाई उसके बाद उसने बोला कि तेरा मर्डर करवा देंगे, यू शुड बी गेट मर्डर। हाँ, और मैं उस टाइम कहीं जा रहा था, इसने मेरे को मैसेज दिखाया, मैंने कहा स्क्रीनशॉट ले ले इसके, बहुत हो गया। उसके बाद फिर इतना बोला इसने, फिर उसने डिलीट कर दिया वो मैसेज। तो फ़ायज़ा ने कहा कि तुमने ऐसा क्यों बोला कि मेरा मर्डर होगा? तो उसने कहा कि तुमने मतलब इस्लाम के ख़िलाफ़ जाके, और तुम्हें डॉक्टर जाकिर नायक की वीडियो देखनी चाहिए। डॉक्टर जाकिर नायक जो कि वांटेड है और फ़रार है इंडिया से, तो बोले इसकी वीडियो देखनी चाहिए इस्लाम के ऊपर। तो फ़ायज़ा ने उसको कहा कि देखो हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी की वीडियो नहीं देखनी, मेरा बिलीफ मेरा है, तुम्हारा बिलीफ तुम्हारा है, ठीक है, और तुम इंटरफेयर मत करो। तो ये बोलने के बाद फिर जो है मैंने इससे कहा फ़ायज़ा से बस इतना ले तो ब्लॉक कर दे बस बात। In my life, I haven't seen such people, really. As if they're not from this era, as if they're not from this era. Like the more you think about them, why the thought is like this? Because in Iran, okay, in Iran, even Iran is an Islamic country. Why they're not like this? They're very much poisonous, toxic. तो फिर मतलब बेसिकली यही आ रही है कि आपने इंटर रिलीजन मैरिज कर ली, तो आपने गलत कर दिया, आपको भी और इनको भी, दोनों हाँ, को, दोनों को। तो आपने पुलिस की हेल्प ली? फिर मैंने जो है अगले दिन मैंने 16 तारीख को जो हमारे SSP हैं मुरादाबाद के, उनको फ़ायज़ा की तरफ से एप्लीकेशन दी गई, और उसमें उनको बताया गया कि इनके खिलाफ़ एक्शन लिए सर, आप जो भी आप जांच कर रहे हैं, जिस भी तरीके से विवेचना करने के बाद जो लोग आए, एक एक्शन ज़रूर लिया जाए। एक्शन लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भाई मैं समझता हूँ, मैं तो उसको यहाँ पे इंडिया में रहने के लिए आई है, तो मैं समझता हूँ जब वो यहाँ रहेगी तो मैं ये नहीं चाहता कि ये जब बाहर जाए तो मैं टेंशन में हो जाऊँ। जाएगी बाहर, मार्केट भी जाएगी, बाज़ार भी जाएगी, अब वो वीडियो अपनी बना रही है तो अपने लिए भी बाहर जाएगी, या किसी भी काम से बाहर जा सकती है। तो मेरे दिमाग में ये ना आया यार कुछ गलत ना हो जाए। दूसरा मैंने उसमें साफ जिक्र करा, मैंने कहा इससे इंडिया की इमेज ख़राब हो रही है। वो इंडियन नहीं है, वो ईरान से आई है, उसकी जो मेंटेलिटी वहाँ पर है कि भाई इंडियन के जो माइनॉरिटी हैं उनके साथ बहुत जुल्म हो रहा है, ये है वहाँ पे, मुझे पता है। अच्छा, ये ईरान में है? ईरान में है। और जब ये यहाँ आई है और इसने ये देखा कि यार यहाँ तो इतने कट्टरपंथी हैं, तो इसको लगा कि यहाँ पे कोई जुल्म नहीं हो रहा है, बल्कि ये इसका बात का पतंगड़ बनाते हैं, और ये खुद ही रेडिकल हैं, खुद ही कट्टरपंथी हैं। तो इसी चक्कर में इनके साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं। अगर सरकार एक्शन ले रही है कट्टरपंथियों के खिलाफ
तो क्या गलत ले रही है। तो ये चीज़ इसको यहाँ के पता लगी। और जब ऐसी चीज़ किसी विदेशी के साथ होगी तो जाहिर सी बात है भाई, पब्लिक फिगर है कहीं ना कहीं, कितने भी छोटे सब्सक्राइबर हैं, कम है, लेकिन पब्लिक फिगर हो चुकी है वो, उसके नाम से आप देखोगे तो पता लग जाएगा। तो अगर ये बोलेगी कि मेरे साथ इंडिया में ऐसा हुआ है, मुझे इंडिया में नहीं रहना, तो जाहिर सी बात है इंडिया की बेइज्जती है। सही बात है। इंडिया की बेइज्जती है। फॉरेनर 10 बार सोचेंगे, किसी भी फॉरेनर ने रैंडमली इसको देख लिया, इसकी वीडियो देख ली, उसने बता दिया कि भाई मुझे तो इस तरीके से थ्रेट आ रहे हैं, तो इंडियन को साफ बोलेंगे कि भाई इंडिया इज़ नॉट सेफ फॉर गर्ल्स। ये इमेज है भी भाई, इंडिया के बाहर इमेज है ये। भाई दिल्ली इतना फेमस है इस चीज़ के लिए कि दिल्ली सेफ नहीं है गर्ल्स के लिए। ये चीज़ है। इवन फॉरेनर्स के साथ पहले बहुत घटनाएं हो चुकी। तो मैंने उसमें एप्लीकेशन में मैंने कहा इसके खिलाफ पहली बात एक्शन हो तो एक मैसेज भी जाएगा और कम से कम ये चीज़ रुकेंगी। अभी जब से मैंने एप्लीकेशन दी है, न्यूज़ में बहुत ज़्यादा आया है, इंटरव्यू वगैरह हमने पूरी चीज़ें बताई हैं, तब से ये चीज़ें बहुत कम है। 1% है बस। अच्छा, कम हो गए थ्रेट्स? 1% है बस। चलो सही है, फिर शांति बनी रहे भाई ऐसी आपको ये सब। तो मैंने ये चीज़ उनको बोली और फिर मैंने उसके पीछे जाके देखा तो मैंने ये देखा कि कुछ यूट्यूबर्स भी हैं जिन्होंने, जब फ़ाइज़ा पहली बार इंडिया आई थी तो मुझे वो फ़ाइज़ा को लेके बहुत ही रेडिकल बातें करी, जिससे बहुत एक कम्युनिटी स्पेशली मुस्लिम्स लोग इंस्टिगेट हुए कि वो हमारे खिलाफ हेट दिखाएं। मैंने उस वीडियो के जब कमेंट सेक्शन में मैं गया, मैंने देखा तो बाकायदा लोग ऐसी ऐसी भद्दी गाली दे रहे हैं हम लोगों को, जिसका मतलब जो सीधी तरीके से कई लोग कह रहे हैं कि मार दो, ये कर दो, वो कर दो। तो सबसे पहले मैंने उसमें एप्लीकेशन में उस व्यक्ति का भी नाम लिखा। मैंने कहा सर आप इसके खिलाफ भी एक्शन लीजिएगा और ये जो उसने वीडियो कर रखी है इसको डिलीट कराइएगा। और बाकायदा उसके मैंने सारे हैंडल्स वहाँ दे रखे हैं। तो सर ने कहा कि हाँ, वो उन्होंने आगे फॉरवर्ड कर दी। फिर साइबर क्राइम से भी हम गए, मैं और फ़ाइज़ा दोनों गए थे और हमने सारी चीज़ें उनके सामने ओपन करी। तो उन्होंने कहा हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जो भी आएगा, जो भी इसमें निकलेगा कल्प्रिट, उसके खिलाफ जो है कार्रवाई होगी तरीके से। भाई बढ़िया है। अभी आपके क्या प्लान्स है फ्यूचर के? अब क्या यूट्यूबर ही बनना है, मतलब प्रॉपर यही करना है फुल फ्लेजेड, या फिर और भी कुछ काम कर रहे हो? दीपक भाई यूट्यूब तो मैं करूँगा ही, क्योंकि इसी के ज़रिए मैं ईरान गया था और मैं इस चीज़ को चाहे कम करूँ या ज़्यादा करूँ, लेकिन मैं इसको कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं इसी चीज़ को लेके गया था और इस चीज़ ने मेरा बहुत साथ दिया है। हाँ, जो थोड़ा बहुत भी अमाउंट आया है लेकिन उससे मुझे थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ है। बहुत अच्छी बात है। मैं लोगों से ये कहूँगा आप सपोर्ट करो भाई का चैनल का गोल बटन यहीं आ रहा होगा, तो उसको दबा के सब्सक्राइब जरूर करो, सपोर्ट करो भाई। बनाओ बढ़िया बढ़िया व्लॉग बनाओ अपने प्यारे प्यारे। और अब एक चीज़ मैं और फ़ाइज़ा दोनों सोच रहे थे, क्योंकि अभी इसको थोड़ा ये हो रहा है कि X1 वीज़ा में, एंट्री वीज़ा में वर्क नहीं कर सकती, इसको वर्क अलाउड नहीं है, कोई भी जॉब नहीं कर सकती है। तो हमने सोचा है कि हम एक पर्शियन रेस्टोरेंट, पर्शियन बेकरी, कैफ़े, इस तरीके का एक लॉन्च करेंगे स्मॉल सिटीज़ में। जिस सिटीज़ में मैं रहता हूँ मुरादाबाद में, यहाँ पे हम लॉन्च करेंगे अगर ये सक्सेसफुली रन करेगा। क्योंकि पर्शियन फूड ऐसा है जो लोगों ने शायद टेस्ट करा हो लेकिन उस तरीके से ना करा हो, जब ये खुद भी बहुत अच्छा खाना बनाती है। हाँ, तो जो भी शेफ़ होगा उसकी ट्रेन करेंगे, चाहे हम शेफ़ ईरान से बुलाएं, लेकिन हम लोगों को एक अलग से टेस्ट देना चाहेंगे। बिल्कुल भाई, अगर गुरुदेव का आशीर्वाद रहा, सब कुछ ठीक रहा, तो फिर हम उसे आगे बढ़ाएंगे और आप सब भी आओगे उस पर। अरे डेफिनेटली भाई, हम क्यों नहीं आएंगे। और मज़ा आ गया यार आप लोगों से बात करके, बहुत प्यारी जोड़ी है भगवान। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ओनली। ओके, बाय बाय।